एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8 सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पिछले हफ्ते में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आई थिंक मिस हो गए थे, या ज़्यादा इस वीक में करंट अफेयर्स आए हैं, इस वजह से हम उसको कवर नहीं कर पाए हैं अपने डेली सीरीज़ में। तो आज इस वजह से हम 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसमें आज के करंट अफेयर्स इंक्लूडेड हैं, साथ ही जो क्वेश्चन पिछले हफ्ते मिस हो चुके हैं उनको भी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस के साथ अब आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं रहेगा, आप सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही हम आज रिवीजन सेशन नहीं कर पाएंगे अपना, क्योंकि ऑब्वियसली 25 क्वेश्चंस करने के बाद वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम रिवीजन सेशन की तरफ भी आ जाएंगे तब। ठीक है, तो ये पैटर्न सिर्फ आज के लिए किया है कि आज कोई भी रिवीजन सेशन नहीं होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। बाकी कल से फिर से हम रेगुलर अपने टाइम टेबल पे आ जाएंगे, मतलब 10 to 12 क्वेश्चन जैसे हम रोज करते हैं, और उसके साथ 3 रिवीजन वाली स्लाइड। ठीक है, तो ये पैटर्न सिर्फ आज के लिए चेंज किया है, बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आप क्योंकि जीके टुडे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने पाए हमसे। और यही रीज़न है कि आज हमने ये डिसाइड किया कि हम 25 क्वेश्चंस इस तरह से स्ट्रेच करके आपको वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा दें। और जाहिर सी बात है, वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, और हमारा काम ही है आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, राइट। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं हम। As per the latest figures from the International Monetary Fund, September 2022, which country is the 5th largest economy in the world? तो IMF के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कौन सी ऐसी कंट्री है जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है पूरी दुनिया की? ये है इंडिया। ठीक है, और हमने इसी के साथ यूके को सरपास कर लिया है। ओके, तो पहली 4 कंट्रीज कौन सी हैं जो हमसे पहले हैं? फर्स्ट है यूएस, सेकेंड है चाइना, थर्ड है जापान, फोर्थ है जर्मनी, और पहले 5th पे यूके हुआ करता था, लेकिन अब 5th पे इंडिया आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में बात करेंगे, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कितना मनी एक इंसान बना रहा है कंट्री की जीडीपी में। ठीक है, तो इस हिसाब से इंडिया की रैंक है 122 अमंग 190 कंट्रीज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी कौन सी है, तो वो इंडिया है। किसको सरपास करके हम बन गए हैं? आंसर हो जाएगा यूके। और पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंक कितनी है? 122। इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्काई सैंक्चुरी इज सेट टू कम अप इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को सेटअप किया जाएगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया है, और अब ये सेटअप करेंगे इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी को लद्दाख में, और इसको जो है अगले 3 महीनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये कहाँ पे लाई करेगा? हेनले में, ये लद्दाख में एक एरिया है, एज अ पार्ट ऑफ चैंगथैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इससे क्या होगा? इंडिया में एस्ट्रो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इस पर्पज़ के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ था अमंग द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, और थर्ड पार्टीज में कौन सी थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे सेटअप की जाएगी? लद्दाख में। क्या आप बता सकते हैं कि लद्दाख के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? और इसी के साथ ये किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को इस साल कन्फर किया गया है, आपको ये भी लिखना है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल स्लैश्ड अ 3500 crore rupees फाइन ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर वायलेटिंग द वेस्ट मैनेजमेंट रूल? तो हाल ही में एनजीटी ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 3500 करोड़ रुपए का फाइन इंप्लीमेंट किया है? रीजन क्या था? कि ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को वायलेट कर रहे थे। तो हाल ही में एनजीटी ने इतना अमाउंट फाइन लगाया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ऐसा पाया गया कि ये जो नॉर्म्स हैं मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के, उसको जो है ये वायलेट कर रहे थे। ठीक है,
और अब बंगाल गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये रिव्यू मांग लें ट्राइब्यूनल से, या फिर जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और बेंच ने अब स्टेट को बोला है कि वो इतना अमाउंट विद इन 2 महीने जमा करे, ठीक है। और ये जो फाइन का पैसा आएगा इसको ऑपरेट कौन करेगा? ये ऑपरेट होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ एनजीटी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि एनजीटी ने हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाई है, ये है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट। Who has been nominated as executive chairman of the National Legal Services Authority? हाल ही में किनको चुना गया है एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, और ये सेकेंड सीनियर मोस्ट जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। इनको हाल ही में नॉमिनेट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पोस्ट ऑफ नालसा। और इसी के साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको नॉमिनेट किया है इस पोजीशन के लिए अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये पैटर्न इन चीफ भी होते हैं नालसा के। ये आपसे पूछ सकते हैं कि नालसा के पैटर्न इन चीफ कौन होते हैं, याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन है ये जिनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है फिलहाल नालसा के लिए? जस्टिस DY चंद्रचूड़। What is the main theme of discussion of the स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव organized by the health ministry? तो स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, याद रखिएगा हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और यहाँ पे मेन थीम क्या था आपसे ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडवीय, और हाल ही में इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव को, ठीक है। पर्पस क्या था? डिस्कस करना ऑन द सिचुएशन ऑफ बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन इन इंडिया, ठीक है। और इसी के साथ हमारे यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडवीय ने एम्फेसाइज किया है ऑन जन भागीदारी मूवमेंट, ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें ह्यूमैनिटी के पर्पज से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और इस साल की थीम क्या थी? बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन। एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा, which state recorded the highest number of recorded cases against the fake news on social media in 2021? आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि NCRB डेटा के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ पॉपुलर हुई सोशल मीडिया पे 2021 के टाइम पीरियड में? ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और वेस्ट बंगाल ने टोटल 43 केसेस रिपोर्ट किए थे फेक न्यूज़ के ऑन सोशल मीडिया। उसके बाद वेस्ट बंगाल को फॉलो किया है सेकेंड पोजिशन पे तेलंगाना ने। तेलंगाना ने कितने केसेस रजिस्टर किए हैं? 34, और थर्ड पोजीशन पे था उत्तर प्रदेश विद टोटल 24 केसेस, ठीक है। टोटल अगर बात करें तो इंडिया में 179 ऐसे केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से वेस्ट बंगाल का कितना शेयर था? 24%, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया के टर्म्स में टॉप 3 स्टेट कौन सी रही? फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकेंड है तेलंगाना, और थर्ड है उत्तर प्रदेश। Which Indian state recently allowed the sale of locally made wine? हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने जो लोकली वाइन बनती है उसका सेल अलाउ कर दिया है? ये स्टेट है मिजोरम, ठीक है। तो हाल ही में मिजोरम के कैबिनेट ने अलाउ किया कि जो लोकली ग्रोन ग्रेप्स होती हैं उनको प्रोसेस करके जो वाइन बनती है उसको अब मार्केट में फ्रीली सेल किया जा सकता है। और जो नेचुरल ग्रेप्स हैं ये मेनली कहाँ पे ग्रो होती हैं मिजोरम के किस रीजन में? चंफाई और नहलान एरियाज में ईस्टर्न मिजोरम के, ठीक है। तो इसी के साथ ये अनाउंसमेंट हुई है कि मिजोरम लीकर प्रोहिबिशन ड्राफ्ट रूल्स 2022 का इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यू रहेगा स्ट्रिक्टली स्टेट के अंदर, ठीक है। RBI is set to run the pilot project for digitalization of किसान क्रेडिट कार्ड in which state? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसका डिजिटल वर्जन एज अ पायलट प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में RBI इम्प्लीमेंट करने जा रही है? ये दोनों स्टेट कौन से हैं? तो RBI इन पायलट प्रोजेक्ट को रन करेगी कौन से 2 स्टेट में? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किसने किया है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने। इसका एम है KCC बेस्ड लैंडिंग को पूरे तरीके से एफिशिएंट बनाना, साथ ही जो कॉस्ट है उसको कम करना, और जो टर्न अराउंड टाइम है बोरोवर्स के लिए उसको भी कम करना, ठीक है। और इससे होगा क्या? जो क्रेडिट फ्लो है वो इम्प्रूव हो जाएगा इन द रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा RBI ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए कौन से 2 स्टेट को चुना है? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट है विच अफ्रीकन कंट्री इज द फर्स्ट टू एंटर रिजल्ट्स बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट? तो रिजल्ट के बेसिस पे जो पेमेंट दिया जाता है ऐसा इंप्लीमेंट करने वाली कौन सी
पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है। तो गैबॉन ने हाल ही में होस्ट किया था अफ्रीका क्लाइमेट वीक, और इसी के साथ ये पहली ऐसी कंट्री बन गई है अफ्रीका की जिसने की पेमेंट को रिसीव किया अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, गैबॉन एक्चुअली सेकेंड मोस्ट फॉरेस्ट डेंस कंट्री है पूरी दुनिया में, और यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज हार्नेस होते हैं बाय प्रोटेक्टिंग देयर फॉरेस्ट एंड जनरेटिंग कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो गैबॉन को $17 मिलियन मिले थे नॉर्वे कंट्री से, कब? इन द मंथ ऑफ जून 2021, और इस डील को ही हम कहते हैं रिजल्ट बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट, और इसको फैसिलिटेट कौन करता है? सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट इनिशिएटिव, और ये पार्ट है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? गैबॉन। आपको कमेंट्स में लिखना है कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो हर साल टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को इंडिया में। और किस लिए 5 सितंबर को? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। ठीक है, और याद रखिएगा ये सेकेंड प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के। ओके, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को इन द ईयर 1888, और टीचर्स डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1962 में। अच्छा, एक चीज़ और, लोग कंफ्यूज होते हैं नेशनल टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे में। तो नेशनल टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को, लेकिन इंटरनेशनल टीचर्स डे हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को, एक महीने के बाद। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा आप। कालिया स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट? कालिया का फुल फॉर्म क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। आपसे पूछ रहे हैं कि जो कालिया स्कीम है ये कौन सा स्टेट इंप्लीमेंट करता है? तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 869 करोड़ रुपीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसको? 41 लाख स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स को, इसके अलावा 85,000 लैंडलेस फार्मर्स को अंडर द कालिया स्कीम। ठीक है, और जो भी रजिस्टर्ड फार्मर हैं उनको जो है 2,000 रुपये डायरेक्टली मिलेगा उनके बैंक अकाउंट से इस असिस्टेंस के अंतर्गत, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ नुआखाई। नुआखाई के बारे में हमने 2-3 दिन पहले बात की थी, अगर आपको ध्यान हो। ये एक तरह का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, कौन से स्टेट का? उड़ीसा का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि कालिया स्कीम कौन से स्टेट की है, याद रखिएगा उड़ीसा की। फिर कालिया का फुल फॉर्म क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। उसके बाद ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर में हर रजिस्टर्ड फार्मर को कितना अमाउंट दिया जा रहा है उनके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली, 2,000 रुपये। और ये भी पूछ सकते हैं कि नुआखाई कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, याद रखिएगा उड़ीसा का। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी वॉज रैंक सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन द टॉप टेक हब्स लिस्ट? तो टॉप टेक हब्स लिस्ट में कौन सी इंडिया की सिटी है जिसकी रैंक सेकेंड थी इन द एशिया पैसिफिक रीजन? तो ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की है कुशमैन एंड वेकफील्ड ने, और इनके हिसाब से बेंगलुरु की रैंक सेकेंड है इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन द टॉप टेक हब लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी सिटी है? ये है चाइना से बीजिंग सिटी। ठीक है, और इसमें इन्होंने 115 डिफरेंट टाइप ऑफ टेक सिटीज़ को स्टडी किया पूरी दुनिया से, और इसमें 3 और इंडिया की सिटीज़ हैं जो नेक्स्ट 3 रैंक्स पे आती हैं। कौन कौन सी हैं ये? चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद। ठीक है, इसके अलावा मुंबई और पुणे की रैंक जो है 8th और 9th थी इन द लिस्ट ऑफ 14 सिटीज़ फ्रॉम द APSC। फाइन, तो सिर्फ टॉप 2 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट याद रखिएगा चाइना से बीजिंग है, और सेकेंड है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, लिज ट्रूस वॉज नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये लीडर है कंजर्वेटिव पार्टी की, और हाल ही में ये बन गई है नई प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, 47 ईयर ओल्ड हैं, और इन्होंने किसको हराया है इस कॉन्टेस्ट में? फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक को। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा कि लिज ट्रूस यूके की 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, पहली 2 कौन सी हैं? फर्स्ट हैं थेरेसा मे, और सेकंड है मार्गरेट थैचर। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की? 3rd नंबर की, और या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि यूके की नई प्राइम मिनिस्टर कौन बन गई हैं? आंसर हो जाएगा लिज ट्रूस। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट फॉर द 36th नेशनल गेम्स अहमदाबाद? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इसका मैस्कट लॉन्च किया है, और एंथम भी लॉन्च किया है 36 नेशनल गेम्स के लिए। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक है, और इस मैस्कट का नाम इन्होंने दिया है सवज, जिसका मतलब होता है कब गुजराती में। और इसके लिए थीम क्या रखी है इन्होंने? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, और नेशनल गेम्स के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये कब से कब तक होगा? सितंबर 29 से लेके
12 अक्टूबर तक 6 डिफरेंट सिटीज़ में कंडक्ट होगा स्टेट में, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो अभी तक हम सब जानते हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो आपको जाहिर सी बात है कि एक नीडल से इंजेक्शन से ही लगेगा, लेकिन अब जो है चाइना ने इसका एक नया वर्जन ढूंढ लिया है और इसी के साथ ये पहली कंट्री बन गई है जिसने एक नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन डेवलप किया है कोविड-19 वैक्सीन का, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है? तियानजिन बेस्ड कैंसिनो बायोलॉजिक्स ने, ओके। और अब जो है चाइना ने इसको अप्रूव कर दिया है कि इसको इमरजेंसी यूज़ के तौर पे आप एज अ बूस्टर वैक्सीन ले सकते हैं। और ये जो इनहेल्ड वर्जन है ये स्टिमुलेट करता है सेलुलर इम्यूनिटी को और इसी के साथ ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा विदाउट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये पहली कंट्री कौन सी है ऐसे करने वाली, चाइना। UN Secretary General Antonio Guterres appointed a former president of which country as his new special envoy for the country of Afghanistan। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट को अपना नया स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान अपॉइंट कर लिया है। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। इन्होंने अपॉइंट किया है किर्गिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को एज अ न्यू स्पेशल एनवॉय फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। और इनका नाम क्या है? रोजा ओतुनबेयेवा। और इन्होंने सर्व किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान एज वेल, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ये हैं डेबोरा लियोन्स और जून मंथ में इन्होंने ये पोस्ट खाली कर दी थी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं? किर्गिस्तान। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हर साल हम कब मनाते हैं? आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को, जिस दिन हम नेशनल टीचर्स डे भी मनाते हैं। और क्योंकि इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है मदर टेरेसा की, ठीक है। और मदर टेरेसा के बारे में याद रखिएगा कि इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में इनके एफर्ट्स के लिए जो इन्होंने सोशल सर्विस में किए हैं, साथ ही इन्होंने पॉवर्टी से फाइट करने में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है इसका एम क्या है? लोगों को इंस्पायर करना कि वो चैरिटेबल और वॉलंटियरिंग वर्क में इंगेज हो सकें, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कब हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी? 5 सितंबर को। विच इंस्टीट्यूशन डिमॉन्स्ट्रेटेड इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलरेटर टेक्नोलॉजी? कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में डिमॉन्स्ट्रेट किया है इस IAD टेक्नोलॉजी को? ये है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है बाय इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और इस IAD को सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाई किया गया है इन अ रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। और ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है इसके थ्रू अब कॉस्ट इफेक्टिव रिकवरी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और इसको यूज़ किया जा सकता है इसरो के फ्यूचर मिशंस में जो इसरो प्लान कर रहा है वीनस और मार्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की है? इसरो ने। विच स्टेट इनॉग्रेटेड स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस एंड द मॉडल स्कूल्स स्कीम बेस्ड ऑन द स्कूल्स ऑफ दिल्ली? तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने हाल ही में इनॉग्रेट किए हैं स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस को, साथ ही मॉडल स्कूल स्कीम को, जो कि ब्रॉडली बेस्ड होंगे ऑन द स्कूल्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इस स्कीम को लॉन्च किया तमिलनाडु में और यहाँ पे इनके काउंटर पार्ट भी मौजूद थे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मतलब कौन है? MK स्टालिन, ठीक है। तो लगभग 26 स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस और 15 मॉडल स्कूल को कवर किया जाएगा अंडर द स्कीम इसके इनिशियल फेज में, फाइन। तो ध्यान में रखिएगा कौन से स्टेट है ये? तमिलनाडु। विच फॉर्मर प्रेसिडेंट वन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क? तो आवर ग्रेट नेशनल पार्क किसकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जिनको हाल ही में बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड प्रेजेंट किया गया है? ये हैं फॉर्मर USA प्रेसिडेंट बराक ओबामा और इनकी प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड ने डेवलप किया था इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को जिसका नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स। और इसके पहले भी इनको 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुके हैं और इसी के साथ ये सेकेंड US प्रेसिडेंट हैं US की हिस्ट्री में जिन्होंने एक एमी जीता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये कौन है? बराक ओबामा। विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक? तो ये है ब्लू एनर्जी। ये एक स्टार्टअप है बैक्ड बाय सिंगापुर बेस्ड फर्म। इन्होंने हाल ही में अनवील किया है इंडिया की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस से फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक। कहाँ पे? पुणे सिटी में, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया इस ग्रीन ट्रक फैसिलिटी को
जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10,000 ट्रक्स की एनुअली। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सी कंपनी है ये, ब्लू एनर्जी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? कौन है ऑथर इस बुक के? ये हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। और ये बुक क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में इन्होंने इस बुक का गुजराती ट्रांसलेशन लॉन्च किया है। कहाँ पे? गुजरात स्टेट में। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो इंग्लिश में है और इस बुक को लॉन्च किया गया था 2020 में और इसमें एस जयशंकर ने अपने थॉट्स को पेन डाउन किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसकी बुक है, मिस्टर एस जयशंकर की। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड मेकनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट वर्थ 3800 करोड़ रुपीज इन विच सिटी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेकनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है किस सिटी में, जिनकी लागत थी 3800 करोड़ रुपीज। इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है मैंगलुरु में। ठीक है, और इन्होंने एक प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया फॉर मेकनाइजेशन ऑफ कंटेनर्स और डिफरेंट तरह के जो कार्गोज होते हैं जो अंडरटेक करती है न्यू बैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी। और इसी के साथ इन्होंने नींव रखी है 1000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट की जो कि अंडरटेक करेगी पोर्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2 और प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है जो कि अंडरटेक करती है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। बस ध्यान में रखिएगा कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, मैंगलुरु सिटी में। नेक्स्ट है विच एजेंसी और ऑफिस टॉप्ड अमंगस्ट ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट्स फॉर रिजॉल्विंग द पब्लिक ग्रीवेंसेज इन द ऑगस्ट रैंकिंग रिपोर्ट? तो अगस्त की रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी ऐसी एजेंसी या फिर ऑफिस है जिसने हाल ही में सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में टॉप किया है पब्लिक ग्रीवेंसेस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में? ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब UIDAI। इन्होंने टॉप किया है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट्स फॉर रिजॉल्विंग द पब्लिक ग्रीवेंसेस। और ये रैंकिंग रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवेंसेस। और इन्होंने टॉप किया है मंथ अगस्त के लिए। ठीक है, इसी के साथ ये जो है टॉप परफॉर्मर है इन रेजोल्यूशन ऑफ द केसेस जो कि रिसीव होते हैं थ्रू सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, तो याद रखिएगा टॉप पोजीशन पे कौन सी ऑफिस है? UIDAI। लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर द प्राइड ऑफ होम्योपैथी? इस इवेंट के लिए होस्ट कौन सी कंट्री है? तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर द प्राइड ऑफ होम्योपैथी का, ये दुबई में कंडक्ट किया गया विथ द थीम डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और इस समिट का एम क्या था? होम्योपैथिक सिस्टम को प्रमोट करना इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ड्रग प्रैक्टिसेस। ठीक है, और समिट जो है वर्चुअली एड्रेस किया है और इस समिट को वर्चुअली एड्रेस किया अश्विनी कुमार चौबे ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सिंपली ध्यान में आपको रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर द प्राइड ऑफ होम्योपैथी, इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी? UAE। तो ये हो गए 25 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट और इसी के साथ हमने आज के करंट अफेयर्स कवर कर लिए। साथ ही जो भी क्वेश्चन हमारे मिस थे वो भी यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर कभी भी मुझे फील होगा कि कुछ क्वेश्चंस रह चुके हैं तो उसको इसी तरह से हम लोग कवर कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वलान कुछ, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Satsana signing off.